जीवन अक्षय एंड जीवन शांति। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र रावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1111 और आज का टॉपिक है जीवन अक्षय जीवन शांति। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 देखा, उसमें हमने देखा कि जीवन अक्षय और जीवन शांति में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। फिर दूसरा हमने ये भी देखा कि 5 साल से यानी 4 साल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जीवन शांति में मिल रहा था वही वापस आया है। 2019 में जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था 10 साल का डिफरमेंट पीरियड में जीवन शांति में 13% मिल रहा था दोस्तों। आज की डेट में भी 12.7% है। 2022 तक कंटिन्यूसली वो गिर रहा था, मगर 2022 के बाद जब से वो रसिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया और तब से वापस वो बढ़ा। मगर उसके पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम हो चुका था 2022 तक। मगर अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% डिफरमेंट पीरियड जीवन शांति में 12.7%, जो 2019 का रेट के एकदम नज़दीक आ गया है। 5 साल के डिफरमेंट पीरियड में कैसा रिटर्न था वो भी हमने कल देखा था। और कल हमने ये भी देखा कि हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न क्या था जीवन अक्षय में, वो भी हमने कल देखा था। 1990 में 12.68% मिलता था जीवन अक्षय का रेट ऑफ रिटर्न। 2000 में इट वाज 10.83, 2010 में it was 7.59 7.51 एंड 2020 में वो हो गया 5.39%। अभी रेट ऑफ रिटर्न जीवन अक्षय में चल रहा है 6.4 से लेके 6.7 तक, जो 2022 से 1.25% ज़्यादा है, 1.5% ज़्यादा है। उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है दोस्तों, कभी भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लेंगे पार्ट 2 में। कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से। अगर वही पैसा आप प्रॉपर्टी में डालते हो तो उसमें अपने को क्या रिटर्न मिलता है वो हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, आज प्रॉपर्टी, एक 10 लाख का प्रॉपर्टी का रेंट कितना आता है? मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई के एरिया में 10 लाख का प्रॉपर्टी, उसका रेंट 3000 के आसपास आता है। अगर 25 लाख का प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आता है अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपया। 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आता है अप्रॉक्सीमेटली 12000 मंथली। ये सब मैं मंथली बोल रहा हूँ। और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी का रेंट आज की डेट में 24,000 के आसपास आता है मंथली का। एक अंदाजित बोल रहा हूँ मैं, इतना आता है। उसका एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर एक एवरेज में बोल रहा हूँ कि एवरेज इतना आ रहा है। और दोस्तों, सामने हम अगर जीवन अक्षय में उतना ही पैसा डालते हैं तो उसमें कितना हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हम देखते हैं। अगर हम 10 लाख रुपया डालेंगे ना, तो जो रेंट अपने को 3000 ही मिलता है, यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट यानी कि उसकी भाषा में बात करेंगे तो रेंट मिलेगा 5500, 2500 का ज़्यादा है। अगर वहाँ पे हमें 25 लाख का प्रॉपर्टी है तो रेंट मिलता है 6000, यहाँ पे अपने को मिलेगा 13500, डबल से भी ज़्यादा, 7500 ज़्यादा है दोस्तों। 50 लाख का प्रॉपर्टी में रेंट मिलता है 12000 रुपया, यहाँ पे अपने को मिलेगा 27500, डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.25 गुना। कितना ज़्यादा है? उधर 12000, इधर 27500, 15500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। मंथली की बात कर रहा हूँ। और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अपने को रेंट देगा 24000, यहाँ पे अपने को मिलेगा 55,000 मंथली। यानी कितना ज़्यादा हुआ?
ऑलमोस्ट 29,000 ज़्यादा हुआ दोस्तों। तो ये फ़र्क है रियल एस्टेट में, और इसको हम बोलेंगे जीवन अक्षय। जीवन अक्षय वर्चुअल एस्टेट बोल सकते हैं इसको। तो ये रेंट का फ़र्क आता है दोस्तों, इतना फ़र्क है। और हम ये फ़र्क, जो फ़र्क है, अभी समझो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी में 29,000 मंथली ज़्यादा मिलता है अपने को जीवन अक्षय में, जो उधर 24,000 मिलता है, इधर अपने को 53,000 तक मिलता है। यस, तो इतना फ़र्क है। तो वही 29,000 रुपया हम डालते हैं, कहाँ पे डालेंगे? हम LIC का एक प्लान में डालते हैं, फॉर एग्जांपल जीवन लाभ प्लान में, जो 16 साल का प्लान है। 10 साल ही प्रीमियम भरना है, 10 साल प्रीमियम भरना है। तो हम 29,000 रुपये के हिसाब से मंथली डालेंगे। तो एक 30,000 पकड़ लो, 30,000 का यानी 30,000 रुपया, 3,60,000 रुपया हुआ। 3,60,000 यानी कि 36 लाख रुपया हम 10 साल के लिए डालेंगे। 16 साल के बाद हमने को 72 लाख रुपया मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 70 से 72 लाख। तो वो एप्रिसिएशन है। यहाँ पे बोला जाता है कि एप्रिसिएशन नहीं है, मगर यही पैसा जो बैलेंस है, जो हमें ज़्यादा मिल रहा है जीवन अक्षय में, वही पैसा हम LIC के किसी प्लान में डाल देंगे, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली कॉल करके। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या है? रियल एस्टेट में हमें मेंटेनेंस लगता है। नॉर्मली 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं बिल्डर्स, जिम देते हैं, स्विमिंग पूल देते हैं, बहुत सारा फैसिलिटी है। तो मैं कॉमन बोल रहा हूँ, बहुत कुछ फैसिलिटी देते हैं, मगर उसका फिर मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी के लिए मेंटेनेंस 5 से 10,000 का आता है दोस्तों। सामने यहाँ पे कोई मेंटेनेंस, जीवन अक्षय का कोई मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक 5-10 साल के बाद वापस पेंटिंग का खर्चा, इंटीरियर का कुछ वर्क आता है, उसका खर्चा आ सकता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। यहाँ पे ऐसा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट जीवन अक्षय में नहीं लगने वाला है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, दूसरा चीज़, थर्ड डिफरेंस बोलता हूँ। एक तो हमने देख लिया कि फ़र्क कितना है इंटरेस्ट का। दूसरा हमने देखा मेंटेनेंस वहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तीसरा चीज़, लिटिगेशन हो सकता है। रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे लिटिगेशन आ सकता है, लिटिगेशन का इश्यू आ सकता है। वो जो भाड़ूत बोल सकता है कि यहाँ से मैं नहीं हटने वाला हूँ, जो करना है कर लो, मैं भाड़ा भी नहीं दूंगा। वहाँ पे क्या हम फाइट करेंगे क्या उसके साथ में? हम अपना वकील रोकेंगे, उसका भी फीस लगेगा। तो वो बहुत सारा हेडेक रहता है उस पर, राइट। तो यहाँ पे कोई ऐसा लिटिगेशन नहीं आने वाला है, यहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं आता है। LIC हर साल में या तो हर महीने में जैसे भी आपने पेंशन लिया है उस हिसाब से आपको देती जाएगी। टोटली पीस ऑफ माइंड दोस्तों। तो ये तीसरा फ़र्क, और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे लाइफ टाइम का गारंटेड इनकम है। लाइफ टाइम गारंटेड इनकम LIC के जीवन अक्षय में आप डाल देते हो, लाइफ टाइम गारंटेड इनकम आते रहेगा, बराबर है। यहाँ पे लाइफ टाइम का गारंटी नहीं है, भाड़ू बदलते जाता है ना। नया भाड़ूत आया, लाइफ टाइम टेनेंट, LIC का जीवन अक्षय लाइफ टाइम टेनेंट, LIC इज अवर टेनेंट, वो अपने को भाड़ा देते रहेगा। यहाँ पे तो हर 11 महीने में या तो साल, 2 साल, 3 साल में नया भाड़ूत आएगा, बराबर है। और नया भाड़ूत नहीं मिला तब तक रेंट बंद हो जाता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है। रेंट टेनेंट नहीं मिला तब तक भाड़ा नहीं है, राइट। तो ये हो सकता है। अच्छा, नया भाड़ूत ढूंढने के लिए वापस अपने को ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है, ज़्यादा करके वही होता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, राइट। यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं रहता है, एक बार चालू हो गया सो ज़िंदगी भर चालू रहता है, बराबर।
और जब तक टेनेंट नहीं मिला तब तक अपना भाड़ा बंद है। तो ये भी फ़र्क है दोस्तों। तो ऐसा अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस लगता है, इधर कोई चार्जेस नहीं लगता है दोस्तों। जीवन अक्षय में कोई चार्जेस नहीं लगता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट सिक्योर्ड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो दादागिरी करता है कि मैं यहाँ से हटूँगा ही नहीं, तो ये सब लिटिगेशन में जाता है वो इश्यू पूरा, राइट। तो लिटिगेशन इशू वहाँ पे रहता है। ये पूरा सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं आने वाला है दोस्तों। तो अपना जो रिटायरमेंट लाइफ है वो पीस ऑफ माइंड के साथ में जाना चाहिए कि टेंशन में जाना चाहिए, वो आप बताइए। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए बुढ़ापे में तो अपने को जीवन अक्षय इज़ द बेस्ट प्लान फॉर अवर पीस ऑफ माइंड। कोई भाड़ूत का झंझट नहीं, एक ही भाड़ूत है, ज़िंदगी भर अपने को देते रहेगा, है ना, और गारंटेड देते रहेगा, और भाड़ा भी तो डबल से ज़्यादा है। तो कौन सा टेनेंट अच्छा है, आप खुद डिसाइड करिए दोस्तों। ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।